दोस्तों, कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, उसे निर्वस्त्र होकर अर्थात बिना कपड़ों के नहीं नहाना चाहिए। ऐसा क्यों है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको एक पौराणिक कथा इस विषय में सुनाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण देवी राधा के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। राधा जी ने देखा कि सभी मनुष्य गंगा जी में नहा रहे हैं और हर हर गंगे कहते जा रहे हैं। इसके बावजूद सभी लोग दुखी और परेशान दिख रहे हैं। तब राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही आश्चर्य के साथ पूछा, हे कृष्ण, मैं ये क्या देख रही हूँ? गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, पर इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें कैसे लाभ मिलेगा? राधा जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा करके जा रहे हैं। अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं। तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। राधा जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। और भगवान श्री कृष्ण ने ये भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उन्हें हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। राधा जी तथास्तु कह के गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वाले लोगों को सुना सुनाकर भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आ गया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो राधा जी को ये तक कह दिया कि मरने दे इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु राधा जी के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। राधा जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकालने की तैयारी करी। उसे रोककर देवी राधा ने कहा, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो ही मेरे पति को छूना, वरना भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए हुए राधा जी से कहा, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, अभी मैं गंगा से नहा कर आया हूँ। अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा ने उसे अधिकारी समझ करके अपना असली रूप प्रकट करके उसे निहाल कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम्भ के लिए गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान बहुत ही पुण्यकारी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा, अब मैं आपको वो बात बताता हूँ, जो भी मनुष्य इन बातों को नहाते समय ध्यान रखता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है।
उसके घर में अपार संपत्ति आती है और घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। यह बातें बताने के लिए मैं एक बात और बताऊंगा कि जो औरतें कपड़े खोल कर नहाती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान लगाकर सुनें। स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न। नहाने से चेहरे की कांति और शारीरिक आकर्षण में बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों को हम ध्यान में रखें तो आध्यात्मिक से भी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नहाने के कार्य में इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्नान करने के बाद शरीर शुद्ध होकर के पूजा पाठ करने के योग्य बनता है। इसलिए हमें सुबह सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान हमें सूर्योदय से पहले करना चाहिए। देवी, हमें स्नान करने से 10 गुणों की प्राप्ति होती है। धन, पुष्टि, आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती हैं, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित होता है। बीमारी की हालत में सर के नीचे ही स्नान करना चाहिए या गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। तेल लगाकर और शरीर को मलमल के नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर को साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित माना गया है। जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र होता है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही दूर रहना चाहिए। नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना शुभ बताया गया है। पवित्र नदियों में कपड़े धोना और कपड़े निचोड़ने की मनाही होती है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नल की तुलना में झरने के पानी से ज़्यादा किसी तीर्थ का पानी, तीर्थ के जल से कहीं ज़्यादा गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। गंगा माता का कथन है कि सारे स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी राधा, अब मैं आपको उन स्त्रियों के बारे में बताता हूँ जो कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, या वो पुरुष जो कपड़े खोलकर स्नान करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर करी गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्तियों को शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में घर में अपार धन बरसता है। देवी, हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम सदियों से पालन करते आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें पूरी जानकारी अभी भी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बाहर बड़ों को कहते सुना होगा, कभी भी कपड़ों के बिना यानी कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करने की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण मेरे काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थीं और वे निर्वस्त्र थीं, उस समय मैंने सभी गोपियों के वस्त्र छुपा लिए थे। तब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना करी। तब मैंने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र होकर स्नान करने की मनाही कही जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर जगह पर देखते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लगता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंचता है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान नहीं करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा।
निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन और मस्तिष्क पर भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी कि आपके मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान कर रहे होते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। ऐसे में स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी और यह घर में पितृदोष का कारण बनेगा। हमारे पूर्वज वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उनसे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। एक अन्य पहलू से देखें तो स्त्री के नग्न होकर नहाने की मनाही इसलिए भी है क्योंकि इसे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गलत माना गया है। इस तरह से स्नान करने से स्त्री की इज्जत में कमी आती है। यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है क्योंकि नग्न होकर नहाने से एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। शरीर की सुरक्षा को बढ़ाने वाले परिष्कारित तत्व भी होते हैं जो कि आपकी स्वस्थता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी नग्न होकर नहाने की मनाही होती है। इसके अलावा पहले के ज़माने में तालाबों, नदियों, सरोवर आदि में स्नान किया जाता था। वहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों आकर के स्नान करते थे खुले में। सभी साथ साथ नहाते थे, इसलिए समाज में मर्यादा लगाई गई होगी कि सब लोग वस्त्र पहनकर स्नान करें क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर नग्नावस्था में दिखाने से अश्लीलता फैलती है। साथ ही विपरीत लिंगी की कामेक्षा जागृत होने और व्यभिचार फैलने की संभावना भी बढ़ती है। इसी कारण से आपको निर्वस्त्र स्नान करने की मनाही होती है। शास्त्रों में भी ऐसा करना मना किया गया है। तो दोस्तों, इसी कारण से हमें निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।